So good afternoon all of you. कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था. Now today we are going to start with question number 5. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था कल, उसमें मोर देन टाइप था, है ना. 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर. अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्लास. क्यों ओपन एंडेड क्लास बोलेंगे, देखो ध्यान से. इसको बोला जाएगा, ये क्वेश्चन को बोला जाएगा ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों ओपन एंडेड बोला जाएगा? क्योंकि इसकी सबसे पहली क्लास और सबसे आखिरी क्लास ओपन है. बाकी सबकी लिमिट है. देखो सेकंड वाली क्लास 200 से 400 है, फिर 400 से 600 है, तो लिमिट है. लेकिन जो पहली वाली क्लास है उसमें लेस देन 200 लिखा है, 200 से कम. पर कितना, कोई लिमिट है वहां पर? 200 से कम तो कहीं तक भी जा सकता है. यस और नो? एंड 800 एंड अबव, 800 एंड अबव मतलब 800 से ऊपर भी कहीं तक भी जा सकता है. तो उसकी जो फर्स्ट और लास्ट क्लास है वो कैसी है? ओपन है. लेस देन 200 कहीं तक भी जाएगा, मोर देन 800 कहीं तक भी जाएगा. ओके, तो जब इस तरह का क्लास दिया हो तो उसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्लास. ओके, अपने मेथड में अपनी फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सब तो सेम रहेगी. पर किसी भी क्लास की अगर फर्स्ट वाली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर पहला क्लास और आखिरी क्लास, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास की लिमिट ना दी हो, ओके, तो उसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्लास. एक्सपेंस इन रुपीस is given less than 200, less than 200. उसके बाद तो फिक्स है 200 to 400, 400 to 600, 600 to 700, 700 to 800 और बोला है 800 एंड अबाव. तो इसकी जो फर्स्ट और लास्ट क्लास है वो ओपन एंडेड है. लेस देन 200 तो कहीं तक भी जा सकता है, मोर देन 800, 800 अबाव कहीं तक भी जा सकता है. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को भी दिए है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको अपने एफआई बोलेंगे. 8, 23, 40, 70, 7 and 5. और क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंस. तो मीडियन फाइंड करने को बोला है. ओके, जो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्यूबिक फ्रीक्वेंसी सीएफआई बनाना पड़ेगा. यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. तो चलिए 18 + 23 कितना होगा? 31. 40 कितना होगा? 71 + 70 कितना होगा? 88 + 7 कितना होगा? 95 और प्लस 5 कितना होगा? 100. 100. अब के सम को देखो तो यहाँ पर क्लास लेंथ हर बार अनइक्वल है. इधर तो क्लास लेंथ आएगी नहीं, इधर कितने की क्लास लेंथ है? 200 की, इधर 100 की, इधर 100 की, इधर भी 100 की, है ना. पहले में 200 की है, फिर 100 की है, तो क्लास लेंथ हर जगह पे डिफरेंट है. ओके, सबसे पहला स्टेप मीडियन क्लास. क्या होगी वो मीडियन क्लास की फॉर्मूला? कंटीन्यूअस डेटा वाला सम है ये. n/2 ऑब्जर्वेशन. तो आंसर है 50 ऑब्जर्वेशन. अब बताओ 50 किसके बीच में आएगा? इसके बारे में देखो तो 31 and 71. 31 and 71. लाइन के नीचे वाली जो क्लास होगी वो होगी मीडियन क्लास. लाइन के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी एफआई और लाइन के ऊपर वाली क्यूबिक फ्रीक्वेंसी होगी सीएफआई. तो अपना मीडियन क्लास आ गया 400 to 600. ओके, अब मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो मीडियन की फॉर्मूला L + n/2 minus CFI upon FI into C. It is equal to 47. मतलब और बाउंड्री पॉइंट कितना आएगा? 400. 400 प्लस n/2. n 100 है, n/2 कितना आएगा? 50 माइनस CFI 31
अपॉन FI 40 मल्टीप्लाई बाय C क्लास लेंथ कौन सी है? तो क्लास लेंथ देखो इस बार हर बार क्लास लेंथ अलग अलग है। तो क्लास लेंथ कौन सी लेने की? मीडियम क्लास की क्लास लेंथ लेने की। मीडियम क्लास 400 to 600 है। तो यहाँ पर कितने की क्लास लेंथ है? 200 की। ओके, तो जब अनइक्वल क्लास हो तो क्या करना है? हमारा जो भी क्लास आया है, जो भी हमारा एसआई क्लास आया है या जो भी हमारा ओवरऑल क्लास आया है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? Yes. No, sir. अब इसको सॉल्व कर ले। इट इज इक्वल टू 400 प्लस 50 माइनस 31 कितना होगा? 19 19. 19 into 200 3800 upon 40 it is equal to 400 plus करो 3800 divided by 95 90 95. 95 95 it is equal to rupees give it up to rupees निकलेगा ना? 495 495 ये आ गया मीडियन। this is our answer। any doubt? clear है सबको? No, sir. Yes, sir. yes sir स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार करते हैं। आरती भानुशाली अब मैं तेरे को रिमूव कर दूंगा। आरती जो भी कोई हो फिर मेरे को म्यूट करने बार आना पड़ता है। अब मैं तुझे सीधा रिमूव करूंगा, कोई वार्निंग नहीं दूंगा। अपने आप को म्यूट रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। The following data includes record of hospital stays in days of 30 patients admitted to a hospital. Find the median stay. देखो अभी जो आपने को क्वेश्चन दिया वो कौन से टाइप का डेटा है बताओ? अभी जो Raw data raw data raw data रॉ डेटा है तो पहले उसका मीडियन ढूंढना है। तो चलो रॉ डेटा का आपने पहले मीडियन ढूंढते हैं। रॉ डेटा। अब रॉ डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। यस और नो? yes sir yes sir yes sir Yes, sir. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1 है और कितनी बार है गिनो? बोलो फटाफट। sir 4 times Star. 4 4 times. times है sir 1 1 1 1। अच्छा उसके बाद 2 कितनी बार है? 4 sir वो भी times. 4 times है 2 भी 4 टाइम्स है। उसके बाद 3 5 4 times. times 5 times. 5 टाइम्स। बराबर बोला, रॉन्ग आंसर आएगा नहीं तो। उसके बाद 4 4 times. 4 times. उसके बाद 5 3 times. 3 times उसके बाद 6 2 times 2 times. 2 times then 7 2 times बोलो 2 2 times. times 8 1 time only. 1 time 9 2 times. 2 times 2 2 times 10 2 times 2 times 11 है ही नहीं 11 नहीं है. 14 तो है ही, सीधा 15 है ना। उसके बाद कितनी बार है 15? Yes, sir. 1 time 1 टाइम
ओके, अब चेक कर लेते, टोटल 30 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। क्वेश्चन में बोला था ना कि 30 पेशेंट, तो 30 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, चलो अब इसका मीडियन ढूंढते हैं। क्या है मीडियन की फॉर्मूला रॉ डेटा के लिए? n+1 अपॉन plus 1 upon ऑब्जर्वेशन। ओके, 30 + 1 31 अपॉन 2 यानी क्या होगा 15.5 ऑब्जर्वेशन। यस और नो? अब 15.5 लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15.5 का तो क्या करने का, 15 को भी ले लेगा और 16 को भी ले लेगा और डिवाइड बाय 2, 4 + 4 अपॉन 2। 15.5 किसके बीच में आएगा? 15 और 16 के बीच में आएगा, तो 15 और 16 दोनों को ले लेने का प्लस n डिवाइड बाय 2 यानी 8 अपॉन 2। तो कितना आएगा आंसर? 4 आएगा डेज। ओके, नंबर ऑफ डेज दिया है ना क्वेश्चन में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे क्या बोला इसी सब के अंदर, फर्दर कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन अ कंटीन्यूअस डेटा इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव टाइप किसको बोलते हैं? जैसा होता है ना 0 to 3 4 to 7 8 to 10, ये इंक्लूसिव है। 3 के बाद वापस 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा लिखते हैं 0 to 5 5 to 10 10 to 15, ये कैसा क्लास होता है? एक्सक्लूसिव। 3. पर 3 के बाद वापस 3 पे स्टार्ट नहीं होगा, 3 के बाद वाले नंबर से स्टार्ट किया 4 से, 4 to 7, फिर 7 से स्टार्ट नहीं किया नेक्स्ट नंबर से 8 से। ऐसे क्लास को बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास। तो यहाँ पर हमें इंक्लूसिव क्लास बनाना है ये टाइप का। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, स्टार्ट करना है 1 से 3 तक। सर हाँ बोलो सर, ये ऊपर वाला वापस समझाओ सर। ये 15.5 ऑब्जर्वेशन है, तो ये प्लस क्यों किया सर? 15.5 तो 15 और 16 दोनों ऑब्जर्वेशन को लेगा। 15.5 आया मतलब 15 और 16 दोनों ऑब्जर्वेशन को ले लेगा और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये 15th ऑब्जर्वेशन है, ये 16th ऑब्जर्वेशन। ओके, यस सर। अब चलो डिस्क्रीट डेटा में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। चलो क्लास कैसे लेने को बोलिए 1 2 3, उसके बाद नेक्स्ट 4 to 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अंडरस्टूड? yes sir अब Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? तो 1 2 3 मतलब 1 से लेके 3 तक सारा ऑब्जर्वेशन कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 13। 4 से लेके 7 तक ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 to 7 की 11। 8 to 10 1 2 3 4 5। 11 to 13 में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और 14 to 16 में खाली एक ही है 15। अंडरस्टूड? Yes, sir. yes sir अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI 13 13 plus 11 will be 44। sorry 24 24 plus 5 will be 29 plus 0 will be 29 plus 1 will be 30 n आ गया 30। चलो अब डिस्क्रीट डेटा के अंदर भी मीडियन की फॉर्मूला क्या है? सेम ये वाली फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। n+1 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा 15.5 ऑब्जर्वेशन। 15.5 अब CFI में लिखने का 15.5 किसके बीच में आएगा? 13 and 13 and 24 24. डिस्क्रीट डेटा नहीं है, कंटीन्यूअस डेटा पास है। किसी ने बोला भी नहीं, बोलो। अब कंटीन्यूअस डेटा हो गया ना। और कंटीन्यूअस डेटा में फॉर्मूला क्या होती है? n/2th observation. n/2th ऑब्जर्वेशन 30 अपॉन 2, तो क्या आएगा 15th ऑब्जर्वेशन। अब
बताओ 15 किसके बीच में आएगा? 13 और 24 के बीच में। उसके नीचे वाली क्लास को बोला जाएगा मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा एफआई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एफआई। ओके, तो मीडियन क्लास कितना आ गया है? 427। अब अपने मीडियन फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने की? ये तो अपना मीडियन क्लास था। ओके, अब मीडियन फाइंड करने की क्या फॉर्मूला है? एल प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। अब यहाँ पर सबकी गति क्या होती है? देखो l सब लोग गलत निकालते हैं। अब बताओ अपना मीडियन क्लास 4 to 7 है, तो l कितना आएगा? 4 4 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 7 3.5 आएगा। ये इंक्लूसिव क्लास है। देखो अगर ऐसा होगा ना 0 to 5, 5 to 10, ओके, तो ये 5 to 10 के लिए 5 को ही अपने l बोल देते। लेकिन अगर क्लास इंक्लूसिव हो, ऐसा हो 0 to 3, 4 to 7, तो जब अपना मीडियम क्लास 4 to 7 होता है, ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या करने का? इसमें 0.5 माइनस करने का, यानी l कितना आएगा तुम्हारा? 4 नहीं आएगा, कितना आएगा? माइनस 0.5 करोगे तो 3.5। अंडरस्टूड? अभी तक हमने क्यों हमारे लिख देते थे 4 का 4 ही लिख देते थे? क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी सम्स थे सब एक्सक्लूसिव क्लास वाले थे। 5 पे एंड होता था तो 5 से स्टार्ट होता था, 10 पे एंड होता था 10 पे स्टार्ट होता था, तो सिंपल अपन डायरेक्टली 5 को ही l बोल देते थे। ओके, पर जब इंक्लूसिव क्लास हो, जब ये दोनों सेम ना हो, तो l कैसे मिलेगा? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करके, हमेशा 0.5 ही माइनस करने का। तो बोलो l कितना आ जाएगा? 3.5। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. n अपॉन 2 कितना आएगा? 15 माइनस सी एफ आई कितना है? 13 अपॉन एफ आई कितना है? 11 मल्टीप्लाई बाय सी। बोलो क्लास लेंथ कितने की है? बोलो जल्दी, बराबर ना? 3.5 3 4 3.5 3.5 plus 15 minus 3 will be 2, 2 3s are 6 upon 11, तो 3.5 plus, चलो 6 upon 11 कितना आएगा? 5 0.55. 5 What is the final answer? 4.05 छोटू मैं अलग से कौन से 4.53. तो देखो आंसर में डिफरेंस आया और आएगा ही सॉरी डेज था 4.05 डेज। ओके, एनी डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? Yes. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे कंपेयर नहीं करेंगे सर? नहीं कंपेयर नहीं करना है। लिखा हुआ क्वेश्चन में इसलिए। हाँ तो कर देना कंपेयर। लो क्या करना है? कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है? दोनों में दोनों तरह से, मतलब जब टाइप ऑफ डेटा चेंज होता है तो मीडियन भी चेंज हो गया है ना? तो जैसे जैसे मेथड चेंज होगी ना वैसे मीडियन भी चेंज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये तो खत्म हो गया। सो विद दिस आवर पोजिशनल एवरेज इज आल्सो ओवर। ओके, हमने देख लिया हाउ टू फाइंड आउट मीन। मीन के अंदर हमने कौन से मीन देखे? अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद वेटेड मीन और लास्ट में ज्योमेट्रिक, है ना? फिर उसके बाद अगर पोजिशनल एवरेज की बात करें तो पोजिशनल एवरेज में हमने कौन से एवरेज देखे? बोलो पोजिशनल एवरेज में कौन से Median, quartile, decile, percentile. डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके,
अब द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। अब मोड किसको बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है 10th के अंदर भी। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय मोड, किसको बोलते हैं मोड? बोलो जल्दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? The value which is repeated maximum times. Very good. The observation that repeats maximum times is called mode. Observations हमें दिए हैं, उसमें से जो observation सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बोला जाता है mode. तो the observation that repeats maximum times is called mode. Okay, and it is denoted by MO और Z, जो सिंबल यूज करना हो। MO से भी डिनोट करते हैं मोड को, M कैपिटल और O छोटा, ओके, और Z भी लिख सकते हो, जो लिखना हो। अब इसकी फॉर्मूला की हम बात करें अगर मोड की, तो मोड की जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ डेटा पे, कि अगर रॉ डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूअस डेटा है। देखते हैं तीनों के लिए फॉर्मूला। सबसे पहले रॉ डेटा, उसके बाद डिस्क्रीट डेटा और लास्ट में कंटिन्यूअस डेटा। अब देखो यहाँ पे रॉ डेटा के लिए मोड क्या होगा, Z क्या होगा? द ऑब्जर्वेशन that repeats maximum times, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम मोड बोलेंगे। मान लो ऐसे दो ऑब्जर्वेशन होंगे जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन 5 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 2 है वो भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों ही मोड हो गए, 5 and 2 बोथ। ओके, तो जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसको मोड बोला जाएगा। और फिर फॉर्मूला लिखिएगा, डिस्क्रीट डेटा के अंदर Z क्या होगा? तो द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन। मैं ऐसा बोलूं कि ऑब्जर्वेशन 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, ऑब्जर्वेशन 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन 3 है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब ऑब्जर्वेशन 3 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा xi और फ्रीक्वेंसी होगी fi। ओके, तो मोड किसको बोलेंगे हम? तो जो ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको मोड बोला जाएगा। ठीक है, सेम ही हुआ ना? क्या सेम हुआ ना, रॉ डेटा डिस्क्रीट डेटा? हाँ, रॉ डेटा डिस्क्रीट खाली इसमें दोनों में सेम ही हुआ। देखो एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन दिया है 3 5 7 3 2 5 3 7। ओके, तो बोलो इसका मोड कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? 3 आएगा। मैक्सिमम रिपीट हो रहा है। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। और कोई ऑब्जर्वेशन है जो 3 बार रिपीट हो रहा है? नो। ओके, एक और एग्जांपल 3 5 5 7 3 2 5 3 7। अब बताओ Z क्या होगा? इस बार 3 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। Z इक्वल टू 5। इसको बोलते हैं बाई मॉडल डेटा। बाई मॉडल, बाई मतलब 2, जो डेटा के दो मोड है उसको बोलते हैं बाई मॉडल। इसको बोलते हैं यूनी मॉडल। यूनी मॉडल डेटा,
बिकॉज इट हैज ओनली वन मोड, यूनी मतलब वन, इसको बोलेंगे हम बाई मोडल डेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो मोड है। और अगर दो से ज्यादा मोड हो, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मोड हो, उसको बोलते हैं मल्टी मोडल डेटा। ओके, दो से ज्यादा मोड हो, 3 मोड हो, 4 मोड हो, 5 मोड हो, तो उसको बोला जाता है मल्टी मोडल डेटा। ठीक है, अब डिस्क्रीट डेटा, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें एक्सआई दिया होगा और एफआई दिया होगा, 1 2 3 4 5 2 7 9 6 8। चलो ध्यान रखें, कौन से ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? 3. 3 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो अपना z क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3. ओके, तो मोड हमेशा ऑब्जर्वेशन में से मिलता है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं मिलता है, हमेशा एक्सआई में से मिलेगा। जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो ऑब्जर्वेशन अपना मोड होगा। और कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा में 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मॉडल क्लास। कैसे मिलेगी मॉडल क्लास? तो द क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी उसको मॉडल क्लास बोला जाएगा। ओके, और उसके बाद सेकंड स्टेप, मोड की फॉर्मूला L प्लस Fm माइनस F1 अपॉन F2Fm माइनस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई बाय C। Fm का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, F1 होता है फ्रीक्वेंसी बिलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये L तो सबको पता ही है, लोअर बाउंड्री पॉइंट, वो मैंने लिख रहा। Fm का मतलब होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोला जाएगा। फ्रीक्वेंसी बिफोर, बिफोर भी बोल सकते हो या अबाव भी बोल सकते हो। Fm मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली है, उसके पहले वाली। और F1 का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी आफ्टर, आफ्टर भी बोल सकते हैं या तो बिलो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली। मान लो अपने को फ्रीक्वेंसी दी है 3 5 7 9 6 2 8, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 9, तो इसको बोला जाएगा Fm। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोला जाएगा F0 और उसके नीचे वाली को बोला जाएगा F1. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, लेकिन ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है। ये वाली फॉर्मूला कब करने की? ये वाली फॉर्मूला कब करने की? व्हेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज वंस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही बार होनी चाहिए एंड इक्वल क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी चीज सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब मान लो एक ही सम के अंदर 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एक इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो ये मेथड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके, और क्लास लेंथ अनइक्वल है, अनइक्वल क्लास लेंथ आ गई, ओके, तो ये वाली मेथड नहीं कर सकते। तो 2 चीजें याद रखनी है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक बार है और क्लास लेंथ इक्वल है तो ही हमको ये वाली मेथड करनी है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन डिससैटिस्फाई हुई तो हम ये मेथड नहीं कर सकते। तो कौन सी मेथड करेंगे वो मैं भी बताता हूँ, तो ये समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला टू फाइंड मोड। मोड को फाइंड करने की एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला? कब यूज करनी है? तो मैंने बोला ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला should be used if सबसे पहली कंडीशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट्स मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो अपने रेगुलर मेथड नहीं कर सकते, रेगुलर फॉर्मूला नहीं कर सकते, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करनी है। एंड सेकंड सिचुएशन अनइक्वल क्लास लेंथ। क्लास लेंथ अगर अनइक्वल है तो भी हम डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। और क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला? ये तुमने 10th में पढ़ी थी, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। याद आई? Yes, sir. यूज करा था इसका खाली z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। मतलब ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी तो मोड हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मीन ढूंढना पड़ेगा, फिर मीडियन ढूंढना पड़ेगा, और मीन और मीडियन के ऊपर से अपने को मोड मिलेगा। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सम्स बेस्ड ऑन मोड। मीटिंग एंड हो जाए, अभी तो देर है वैसे, एंड हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाना। मोड को फाइंड करने की ग्राफिकल मेथड भी है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड अभी पेज नंबर कौन सा है? हाँ, एक्सरसाइज 3 पॉइंट कौन सी आएगी? 5 आएगी। ओके, 109 पेज नंबर। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ कौन से टाइप का डेटा है, पहले ये बताओ। Raw data. रॉ डेटा। रॉ डेटा में तो ओरली आ जाएगा। द आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ मॉडल वैल्यू। मॉडल वैल्यू का मतलब मोड ढूंढना है, तो कैसे मिलेगा मोड? द ऑब्जर्वेशन दैट रिपीट मैक्सिमम टाइम्स। बताओ कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे हाईएस्ट रिपीट हो रहा है? 138 138. है ना? तो सीधा लिख देने का z इक्वल टू 138। आंसर खत्म। रॉ डेटा सबसे सिंपल है। सेकंड भी इजी है। डिस्क्रीट डेटा में भी सिंपल है। क्या करते हैं डिस्क्रीट डेटा में मोड ढूंढने के लिए? द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड द मोड फॉर सेल ऑफ केक्स। तो बताओ कौन से ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है? 13. 13. z इक्वल टू 30 और यूनिट लिखना उसका केक्स। ओके, अब थर्ड जो है, इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 48 persons in an old age home is given below. Which formula will be appropriate to find mode and why? बताओ कौन सी फॉर्मूला एप्रोप्रिएट है? तो ध्यान से देखो, ये अनइक्वल क्लास का सम है। पहली क्लास है 50 to 60, दूसरी क्लास है 60 to 65। क्लास लेंथ चेंज हो गई, पहले में 10 की क्लास लेंथ है, दूसरे में 5 की है। तो जब अनइक्वल क्लास लेंथ होती है तो कौन सी फॉर्मूला यूज करनी चाहिए? Empirical. एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन वही पूछा है कि which formula will be appropriate, तो क्या आएगा आंसर? empirical formula is appropriate
ओके, टू फाइंड द मोड, और उसका रीजन भी देना है, वाई बोला है तो बोलो क्या आएगा रीजन। हमने क्यों एम्पिरिकल फॉर्मूला, Class length is unequal. Because the class is class length unequal. is unequal because class length is unequal। दोनों में से कोई भी एक चीज हो ना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर देने की, क्लास लेंथ अनइक्वल हो या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोर देन वंस हो। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो एक ही बार है, 19 एक ही बार है, लेकिन क्लास लेंथ तो अनइक्वल है ना, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला करेंगे। चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मीन ढूंढना पड़ेगा, मीडियन ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद जाके मोड मिलेगा। तो चलो अब अपने सम सॉल्व करते हैं पूरा। एज इज गिवन इन इयर्स, उसके बाद नंबर तो हम एफआई बोलेंगे, बोलो। मीटिंग एंड होने में 1 मिनट की बात के लिए लेस देन 1 मिनट है ना, कोई बात नहीं। तो मीटिंग में प्रेशर लिख रहा हूँ, एंड हो जाए तो ऑफिस ज्वाइन हो जाना चाहिए। 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 85, 85 to 100, 6, 10, 19, 9 and 4। So let us continue। अब सबसे पहले हमें मीन ढूंढना है। अब मीन अगर ढूंढना है हमें, एक्स बार अपने को सबसे पहले ढूंढना है। एक्स बार की फॉर्मूला होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अपने सिंपल मेथड से ढूंढ लेंगे, तो उसके लिए अपने को एक्स आई तो चाहिए ना, एक्स आई कैसे मिलेगा, मिड वैल्यू से मिल जाएगा, है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 50 प्लस 60, 110 अपॉन 2, 55, 60 प्लस 65 अपॉन 2 कितना होगा, 62.5. 62.5. 65 प्लस 70 अपॉन 2 कितना होगा, 67.5. 7.5. 70 to 85 है, 70 प्लस 85 अपॉन 2 कितना होगा, 77.5. एंड 85 to 100 कितना होगा, 92.5. 92.5। ओके, चलो अब एफ आई एक्स आई कर देते हैं, भले आंसर पॉइंट में आता है, चलेगा। कैलकुलेटर तो हमारे पास है, 6 into 55, 330. 10 into 62.5, 625. 19 into 67.5, 128. 2.5. 128, 2.5. 2.5, 9 into 77.5, 69.75. 50, 0.75. 69. 9.75. 0.75. और 4 into 92.5। 370. चलो ये एफ आई एक्स आई का टोटल, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सही है, रॉन्ग है, 69.75 नहीं आएगा। करो वापस, हाँ आ जाएगा ना, 697.5 आएगा। 697.5 बराबर। करो सबको प्लस करो, 3305। 3305 05. और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, इसको हमने एन बोलेंगे। 48। 48. 48। तो चलो सिग्मा एफ आई एक्स आई 3305 अपॉन एन 48, बोलो एक्स बार कितना आ गया, 68.85. कितना, 68.85. 85 years।
अब सेकंड मीडियन ढूंढना है, मीडियन के लिए कंटिन्यूअस डेटा है ये, है ना, तो मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। पहले CFI फाइंड करते हैं, पोजिशनल एवरेज के लिए CFI तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो क्या आएगा बोलो, सबसे पहला 6 plus 10 will be 16 16 plus 19 will be 35 35 plus 44 44 44 plus 4 will be 48 8। 48 सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढेंगे। मीडियन क्लास is equal to n upon 2th observation। n अपना 48 है, 48 upon 2 कितना होगा 24 24 ऑब्जर्वेशन। तो बताओ 24 किसके बीच में आएगा, 16 16 to 35 16 to 35 लाइन की नीचे वाली क्लास होगी मीडियन क्लास, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी FI और लाइन की ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी CFI। तो अपना क्लास आ गया 65 to 70। अब मीडियन की फॉर्मूला n equal to L plus n upon 2 minus CFI upon FI into C। L लोअर बाउंड्री पॉइंट 65 to 70 का 65 आएगा ना, इस बार तो सेम है, देखो है ना, यस yes sir प्लस n अपॉन 2 कितना होगा 24 माइनस CFI कितना है 16 अपॉन FI कितना है 19 19 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ। अब ये अनइक्वल क्लास लेंथ का सम है, तो जो मीडियम क्लास है उसी की क्लास लेंथ देने की 65 to 70, तो कितनी आएगी क्लास लेंथ 5। अंडरस्टूड, Yes. sir इट इज इक्वल टू 65 प्लस 24 माइनस 16 कितना होगा 8 8 अपॉन 19 इक्वल टू 65 प्लस 40 अपॉन 19 0.475 गलत है 2.1052 2.10 2.11 1 67.11 years। मिस्टर ध्रुव क्या कर रहा है, तेरा केएलसी सर्विस में डाल, यस सर सर्विस करवा ले, ऑयलिंग कर अच्छे से केएलसी में। हाँ सर अब z की फॉर्मूला क्या होगी 3a minus 2x bar, ओके, इट इज इक्वल टू 3 n है 67.11 माइनस 2 इंटू x बार है 68.85। करो 3 इंटू 67.11 206.55 206.55 माइनस 2 इंटू 68.85 करो फटाफट, जल्दी करो 137.7 137.7 माइनस yes 68.85 68.85 68.85 years। This is our Yes. mode answer। क्लियर है सबको? yes sir मीन ढूंढ लिया, मीडियन ढूंढ लिया और मोड भी ढूंढ लिया। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला क्यों यूज करनी पड़ी, बिकॉज द सम वाज ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर नो सर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ओके सर हाँ बोलो ना। सर स्टेट का पेपर कब मिलेगा नेट का पेपर बेटा दे तो दिया, जिसने